Assalamualaikum to all economic lovers. लेक्चर इकोनॉमिक्स एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन जो हम कर रहे थे, ऑल दो टेस्ट तो जो है वो हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि हम इस जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करें ताकि फ्यूचर में जितने टेस्ट आएँ, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन साथ साथ हो सके। ठीक है, तो अभी हम जो है पेडागोजी का जो सेक्शन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले हम उसको कवर करेंगे और साथ साथ फिर हम उसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स हैं जो कि एफपीएससी या पीपीएससी या सीएसएस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, या डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आते हैं एनटीएस वगैरह में, तो हम उनको कवर करेंगे साथ साथ। ठीक है, उसमें जो इंग्लिश का टॉपिक है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है, वोकैबुलरी, और साथ साथ हम ग्रामेटिकल जो सेंटेंस कंप्लीशन होती हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पेडागोजी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कुछ हद तक कवर करेंगे और बाकी जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबका जो टेस्ट है लेक्चर इकोनॉमिक्स का वो अच्छा हुआ होगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट है जी, इन इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन की प्लानिंग में जो इवेल्युएशन अप्रोच हमने लास्ट जो कुछ एमसीक्यूज किए थे उनमें हमने देखी थी। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड्स आर मेंशन्ड इन अ सेपरेट कॉलम, objectives to be realized or written against each teaching point, activities of the teacher and the pupils are mentioned separately, or all of the above। ठीक है, अच्छा, जो इवेल्युएशन अप्रोच होती है किसी भी लेसन प्लानिंग के अंदर, उसके अंदर टीचिंग स्ट्रेटजीज और जो मटेरियल एड्स होते हैं वो भी मेंशन होते हैं। ठीक है, सेपरेट कॉलम में ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो भी रिटर्न होंगे अगेंस्ट हर टीचिंग पॉइंट के अंदर, और साथ साथ एक्टिविटीज ऑफ द टीचर्स और जो डिफरेंट पीपल्स हैं वो भी मेंशन होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय। ब्राइट स्टूडेंट्स को किस तरह से टीचर्स जो हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं? बाय रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल और गोल्स ऑफ द लाइफ, इंट्रोड्यूसिंग नोवेलिटी इन स्ट्रेटजीज, गिविंग देम क्विक फीडबैक, नन ऑफ दीज। तो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको मजीद मोटिवेट करने के लिए उनकी एस्पायरेशन लेवल जो है उसको रेज करना और उनके गोल जो लाइफ है उनको एस्पायर करना या उनको अप्रिशिएट करना बेसिकली ज़रूरी होता है। ठीक है, नोवेलिटी स्ट्रेटजीज भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती, या फिर उनको क्विक फीडबैक भी देना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज्ड। ठीक है, एबिलिटी ऑफ टीचर्स जो है वो किस बेसिस के ऊपर हम जज करते हैं? टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर्स, पीरियड ऑफ सर्विस, और पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। देखें, जो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स है वो तो उसका अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताएगा हमें। ठीक है, एबिलिटी उससे पता नहीं चलती। इसी तरह जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो भी उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करने की जहाँ तक बात है तो वो एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो एबिलिटी जो टीचर की है उसको हम जज किससे कर सकते हैं? उसकी पर्सनालिटी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, द एबल टीचर इज वन हु। एबल टीचर कौन सा होता है? जो एंगेज करे स्टूडेंट्स को अपने वर्क के अंदर, इनकलकुलेट्स द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स, helps all the students in passing the examination, और maintains peace in the class। मेंटेनेंस ऑफ पीस जो है वो टीचर की क्वालिटी में ऐसा नहीं आता, ये क्लास मैनेजमेंट के उसमें आता है कंटेंट में। ठीक है, इसी तरह हेल्प स्टूडेंट्स इन पासिंग द एग्जाम। टीचर का ये काम नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम पास करे, बल्कि टीचर का ये काम होता है कि वो उसको लेक्चर डिलीवर कर सके या जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन के जो एबल टीचर है वो होता है जो कि एंगेज करता है स्टूडेंट्स को अपने काम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर जो क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो क्या होता है कि टीचर टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, मस्ट गिव इलिस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स, डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स ऑन ऑल ऑफ द अबव। टीचर्स को नोट से नहीं पढ़ना चाहिए क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हुए। ठीक है, लॉन्ग लेक्चर्स भी एक गुड क्वालिटी नहीं है, बल्कि प्रिसाइज वे में और इफेक्टिव वे में टीचर जो है वो पढ़ाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ऑप्शन बी अगर हम देखें, मस्ट गिव इलिस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, दिस इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, टीचर जो है वो इलिस्ट्रेशंस दे ताकि जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहे या फिर जो न्यू कोई कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी इलिस्ट्रेशंस पेश करे ताकि और उनको फिर जो स्टूडेंट का ओल्ड नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट करे ताकि स्टूडेंट्स को रिमेंबर करने में भी आसान रहे और पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, रेगुलर चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लास इज रिक्वायर्ड। रेगुलर चेंजेस जो हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज में वो क्लास के अंदर वो रिक्वायर्ड होती हैं टू मैच इट विद द एबिलिटी लेवल ऑफ pupils, टू रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ pupils, टू मैच कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटजी। बेसिकली ये सब चीज़ों के लिए ही जो है हमें टीचिंग स्ट्रेटजीज को रेगुलरली चेंज करना पड़ता है ताकि लोगों की जो एबिलिटी है उनको भी हम मैच कर सकें, जो एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी को मैच कर सकें। ठीक है, सारों को साथ लेके चला जा सके। टू रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ pupils, ठीक है, बर्डन लेवल को कम करें और साथ साथ जो कंटेंट है उसको हम मैच करें और ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी को भी हम मैच कर सकें। नेक्स्ट है जी, द फिलोसोफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिक वाज, ठीक है, ऐसा फिलोसोफर जिसने मैथमेटिकल और साइंटिफिक चीजों पे काम किया हो उस वो कौन सा है? मार्टिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द बुक एमाइल और ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाय, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? रूसो जो है उसका नाम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज डैश। डिडक्टिव जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनका कंक्लूजन क्या होता है? सर्टेन होता है, एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और प्रोबेबल होता है। जो कंक्लूसिव सेंटेंसेस या डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं उनका कंक्लूजन जो है वो हमेशा सर्टेन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called। ऐसी रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट्स गिवन हो जिनको देखा जाए एज सप्लाइंग, जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, और फिर हमें ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन भी पता चल रही हो, उन ऐसी जो अप्रोच है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इफ, पर्सन जो है उसको वो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर होगा अगर ही इज कॉमेडियन कैरेक्टर, हिज कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, इफ हिज कम्युनिकेट इन हिज मदर टंग, और इफ ही हैज अ ड्रामेटिक कैरेक्टर। ड्रामेटिक कैरेक्टर या मदर टंग होना जरूरी नहीं है और ना ही कॉमेडियन होना जरूरी है इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर के लिए, बल्कि क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन जो है वो जरूरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट्स को किस तरह के टीचर्स पसंद होते हैं? डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट, रिवील इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, आर सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स को जो है वो इस तरह के टीचर्स जो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्निंग में जिनको इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उनको इस तरह के जो टीचर्स हैं वो पसंद होते हैं जो कि उनके सब्जेक्ट के अंदर उनकी डिफिकल्टीज को रिमूव करने में या मिनिमाइज करने में हेल्प करें। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर, ठीक है, किस तरह की क्लास क्लाइमेट होनी चाहिए? A well-behaved class student speaking only when asked, an active class following the rule prescribed by you, a highly interactive and self-disciplined class, and a quiet and highly attentive class। अटेंटिव भी होना चाहिए, ठीक है, क्लास को एक्टिव भी होना चाहिए, वेल बिहेव भी होना चाहिए, लेकिन ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो अगर हम देखें तो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आ जाती हैं। तो हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास जो है वो प्रेफर की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not the part of educational technology? एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसका कौन, इन चीजों में से कौन सा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? यूज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन द क्लास, मोटिवेशनल टेक्निक्स को यूज करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इवेल्युएशन एंड इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस और स्कूल्स, और सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटेजीज।
तो जो चीज़ इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या नहीं है, वो है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस और स्कूल्स। हमें दो डिफरेंट सेक्शंस जो हैं उनको आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, या फिर दो डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको भी आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हटके। Which of the following purposes is served by lesson plan? ठीक है, कौन सा पर्पस जो है वो सर्व किया जाता है लेसन प्लान के थ्रू? साइकोलॉजिकल टीचिंग इज पॉसिबल, suitable learning environment can be created in the class, a teacher can stick to his content, or all of the above. जब भी जो पर्पस है जो लेसन सर्व करने का, वो क्या है कि साइकोलॉजिकल टीचिंग भी होनी चाहिए, उसमें सूटेबल इन्वायरमेंट भी हो जिसमें बच्चे जो है वो लर्न कर सकें और जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैब कर सकें, और साथ साथ क्या होना चाहिए कि टीचर जो है अपने टॉपिक या अपने कंटेंट के साथ स्टिक भी रहे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन? इन किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, या सबसे सूटेबल जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए? क्या वो डिमॉन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, नरेशन होनी चाहिए, या लेक्चर होना चाहिए? तो जब भी आप किसी भी लेक्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या आप स्टार्ट करते हैं कोई भी अपना लेक्चर, तो आपको सबसे पहले उस लेक्चर के बारे में क्वेश्चनिंग करनी चाहिए स्टूडेंट्स से कि उन स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के बारे में प्रीवियस कितना नॉलेज है या उससे रिलेवेंट कितना नॉलेज उनके पास है, ताकि आप उनके लेवल पे जाके उनको टीच कर सकें या गाइड कर सकें। उनके जो प्रीवियस नॉलेज है उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स देते हुए आप जो नया टॉपिक है उसको समझा सकें। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज, इवैल्यूएटिव जो फेज होता है टीचिंग का, उसका क्या पर्पस होता है? टू नो व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड, टू नो द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द टीचर, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज, एंड ऑल ऑफ द अबव। जो इवैल्यूएटिव फेज होता है टीचर का, वो उसके अंदर उसका जो पर्पस है वो क्या है कि जो एक्सटेंट है ऑब्जेक्टिव्स का वो भी पता हो, ठीक है, शॉर्टकमिंग्स भी पता होनी चाहिए टीचर को, और साथ साथ इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजीज जो है वो भी पता होनी चाहिए। All of the above is the correct option. Which is the best method of study of child behavior? Child behavior की study का सबसे best method क्या है? Inspection method, interview method, practical method और personal study method, ठीक है। Child जो behavior है उसका जो best method है वो personal study method है। Option D is the correct option. मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि जो पेडागॉजी है मेरी इसमें इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। मैं इकोनॉमिक साइड जो है उसमें ज़्यादा ग्रिप है मेरी। लेकिन हम जो एफपीएससी का टेस्ट डिफरेंट देते हैं और जो डिफरेंट हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पेडागॉजी का जो पोर्शन है वो आ रहा होता है। तो इस वजह से जो है मैं इस कंटेंट को की वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। साथ साथ और डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है वो उसके नज़र में रखते हुए इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो, तो अगर इनमें कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसको ओवरलुक करें। नेक्स्ट है जी, एटीट्यूड कैन, ऑप्शन ए इज बी ओवर्ट और कवर्ट बोथ, provide basic for individual differences, be the measure of cultural differentiation, and all of the above. एटीट्यूड जो है वो कवर्ट भी होना चाहिए, इनवर्ट भी होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होने चाहिए उसमें, और कल्चरल डिफरेंसेस भी जो है वो उसके अंदर होने चाहिए, क्यों तभी आप जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में मूव कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो आप जिस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आप उसमें उसका कल्चर, उसके जो इंडिविजुअल, आप खुद भी एक इंडिविजुअल जो हैं, आपकी अपनी अलग से पर्सनालिटी है, ठीक है, आप उसको शो कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड हेल्प द प्यूपिल टू स्टडी, एनालाइज एंड कंपेयर डेट? अब कौन सी जो टीचिंग एड है या कौन सी टीचिंग हेल्पनेस है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है लोगों को टू स्टडी, टू एनालाइज एंड कंपेयर द डेट, ठीक है। ग्राफ्स बेसिकली ऐसी टेक्निक है जो जिसके थ्रू हम डिफरेंट डेट्स को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Evaluation approach of lesson planning is characterized on the ground that
ठीक है, अब जो इवेल्युएशन अप्रोच है लेसन प्लानिंग की, उसको हम करेक्टराइज करें तो किस ग्राउंड के ऊपर करेक्टराइज करते हैं? नो एफर्ट इज मेड टू इंटीग्रेट डिफरेंट टीचिंग पॉइंट्स। क्या कोई एफर्ट नहीं लग रही होती ताकि इंटीग्रेट हम कर सकें डिफरेंट पॉइंट्स को? इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स डोमिनेट्स ओवर pupils. It does not take individual difference of pupil in account, or all of the above. तो all of the above is the correct option. गाइडेंस रिमूव्स डैश। गाइडेंस जो है वो किस चीज को रिमूव करती है? क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स और इंडिविजुअल को रिमूव करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम? तो बेसिकली गाइडेंस जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स आर। प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसके 3 मेरिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रूवल, रिलायबिलिटी एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, बेसिकली जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके 3 मेरिट्स होते हैं। क्या होता है कि अप्रूव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए उसकी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कंटेंट से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं या कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।